हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी के लिए हम ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो एग्जाम में फिक्स है, लीक करके दे दूंगा, 5 नंबर में आएगा, एकदम तय है। और अगर नहीं आएगा तो जो मन वो कमेंट्स कर सकते हैं, ये गारंटी एकदम आना ही आना है। 5 नंबर एकदम तय है, फिक्स, 5 से कम नहीं हो सकता, ये लीक करके दे दूंगा, एकदम विश्वास करिए एक बार। चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अच्छा, ये बात है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ये बात। बी नंबर मैक्सवेलर, ये कौन था? पता नहीं है। अच्छा, सी नंबर में नलिन विलोचन शर्मा। डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। हंसते खेलते कूदते उड़ाते। सिखा दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से कि भूलिएगा नहीं, तो याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगला 20 के दांत सांप का दांत है ना। 20 का दांत सांप का दांत, तो 20 के दांत के लेखक कौन? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक क्या भीमराव जी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, नन विलोचन शर्मा। देखते हैं अमरकांत। नो, अमरकांत तो होगा नहीं, सबको याद है। तो क्या होगा, यानी याद रखना है 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। ट्रिक क्या रहेगा? 20 का दांत किसका था? तो नलिन विलोचन शर्मा का था। यानी नलिन विलोचन शर्मा ऐसा व्यक्ति थे जो किसी को जैसे काटे ना तो उसके अंदर मृत्यु हो गई, मतलब उसके दांत में विष था। तो किसके दांत में विष था? तो नलिन विलोचन शर्मा के दांत में विष था, याद रहेगा। और कौन श्रम का विभाजन किया? तो भीमराव अंबेडकर। बात समझ आ रही है? एक ट्रिक है, रटना है, ट्रिक से याद करना है। अगला, भारत से हम क्या सीखें? तो किसके लेखक है? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन? भारत हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम भी सीखते हैं। और एक सबसे पहले एक व्यक्ति ने लिखा था भारत से हम क्या सीखें, तो हम जोड़ लेते हैं उसको ट्रिक से कि भारत से हम क्या सीखें सबसे पहले किसने कहा था, या उस व्यक्ति का नाम बताओ जो भारत से हम क्या सीखे बोला है। यानी याद हो गया ना कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन? तो भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक हमारे कौन हो गए? मैक्सवेलर। याद रहेगा, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन? मैक्सवेलर। ट्रिक से कैसे याद रखिएगा? भारत से हम क्या सीखे, सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो भारत से सीखा था या उस पर आधारित कहानी लिखा था? मैक्सवेलर जी थे। हंसते खेलते कूदते उछलते, सब याद कर लो, क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूँ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि इस पर मैथ्स का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड होता है, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी होने वाला है कुछ दिनों में, और हिंदी का तो हो ही रहा है। सब चीज़ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगला देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखते हैं ना, कतनों काटे ये बढ़ते रहता है, ये बड़ी ढीठ है। क्या है? बड़ी ढीठ है, कितना भी काटूंगा बढ़ते रहेगा, कितना बढ़ूंगा, ढीठ है। तभी तो ढीठ व्यक्ति उल्टा पुल्टा काम करते, ढीठ है, बढ़ते जाता है। तो वही बोला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हमारे हो गए, किधर गया? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। याद रहेगा ना? अच्छा, कल ही पूछूंगा आपसे। अगला, नागरी लिपि के लेखक कौन जी? ओ, नागरी लिपि जी। तो नागरी लिपि के लेखक जी कौन है? तो देखिए ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, बस 5 को याद करो शुद्ध से, बाकी सब खुद याद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अमरकांत कन्फर्म है तो हो नहीं सकता, और अभी पढ़े कि मैक्सवेलर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत से हम क्या सीखे के लेखक है ना, तो वो तो नहीं होंगे। ओके, तो बचा कौन? तो गुणाकार मूल्य जी बचे। तो यानी नागरी लिपि, नगरी को कौन लिखता था? नगरी मतलब जो गांव घर था, मान लो नगरी था, उन नगरी को कौन लिखता था? तो गुणाकार मूल्य। यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य जी है। नगर को कौन लिखता था? गुणाकार मूल्य जी लिखते थे। बात समझ आ रही है? अगला, बहादुर। अच्छा, ये बात, बहादुर के लेखक कौन? यानी कौन बहादुर था?
याद रहेगा, ऐसे याद करिए ट्रिक से। बहादुर के लेखक कौन है, तो बहादुर कौन था, बहादुर के लेखक कौन है, बहादुर कौन था, तो अमरकांत जी थे। किधर गए, इधर है। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। बहादुर कौन था, अमरकांत। ठीक है, देखिए कहानी, देखिए बहादुर अमरकांत नहीं था, बट याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहादुर कोई और था। क्या, किसी लड़के के नाम पर ये कहानी आधारित है। मैं जब ऑब्जेक्टिव पूरा अंदर लेकर आऊँ ना, इस जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो उसका अंदर का जब ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा ना, तो उस टाइम आपको और डिटेल बताऊँगा। अभी बस इतना जानिए, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत जी है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये एकदम आएगा। मैं 24 को पढ़ाऊँगा, उसमें से 6 नंबर आना है। नहीं आएगा, हड़ताल मचा देंगे हम लोग साथ चल करके बिहार बोर्ड पे। क्या चलेंगे ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला, 7 नंबर में बोला परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। परंपरा, परंपरावादी, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। यानी आपको ये ट्रिक से याद रखना है कि परंपरावादी कौन था, तो रामविलास शर्मा जी थे। परंपरावादी कौन था, तो रामविलास शर्मा। परंपरावादी कौन था, रामविलास शर्मा। यानी परंपरावादी, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन, रामविलास शर्मा। अच्छा, अगला, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, समझिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ कि लेखक कौन है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, याद रखिएगा, कौन व्यक्ति है जो जीत कर खुशी मनाता है, या ऐसे बोलेंगे ट्रिक से, कौन व्यक्ति था जो जीत के खुशी मनाता था, तो वो थे पंडित बिरजू महाराज। फिर से, जीतकर कौन खुशी मनाता था, पंडित बिरजू महाराज। जीतकर कौन खुशी मनाता था, पंडित बिरजू महाराज। डन। अगला देखते हैं, अविन्यो। अच्छा, अविन्यो के लेखक कौन है, अविन्यो के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, बी भीमराव, सी अशोक वाजपेयी और डी नन ऑफ दीज। अविन्यो, अच्छा, कौन आम बीनने, कौन आम बीनने जाता था, ऐसे लिखें, अविन्यो आम बीनने, अविन्यो आम बीनने, अविन्यो आम बीनने। तो कौन आम बीनने जाता था भाई, तो अशोक वाजपेयी जाते थे, अशोक वाजपेयी जी जाते थे। अविन्यो, अविन्यू आम बीनने, अविन्यू आम बीनने, यानी आम बीनने कौन जाता था, तो आम बीनने अशोक वाजपेयी जी जाते थे। यानी यहाँ से ये याद रखना है, अविन्यू किधर गया, अविन्यू के लेखक कौन, अशोक वाजपेयी। कितना सुंदर ट्रिक है, फैलाओ इसे, फैलाओ एकदम फैलाओ, बिहार में पूरा फैला दो, पूरा बिहार वाले के पास फैलाओ, पूरा जितना भी है पूरा बिहार में फैलना चाहिए, ताकि सारे बिहार के स्टूडेंट्स इसको देखें और सीखे और लगे कि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऐसा ट्रिक होना चाहिए। मजा ही बात, पूरा फैलाइए इसको। अगला, मछली सब खाता होगा, खाते हो ना, नहीं खाते हो, हाँ बगल वाला खाता है, नहीं तुम्हारे बगल वाला खाता है, अच्छा अगल बगल बैठते हो, अच्छा 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 है, सब खाने वाला होगा, नहीं सब नॉन वेज है ना। आगे, मछली के लेखक है, मछली वाला तो सबको याद होना चाहिए, मछली के लेखक कौन है जी, तो मछली के लेखक महात्मा गांधी थोड़ी ना है, मछली के लेखक अशोक वाजपेयी जी थोड़ी ना होंगे, तो अविन्यो लिखे थे, आम बीने जाते थे, तो ऐसे ही तो बेचारे आम खाने वाले माहिर थे, नहीं अशोक वाजपेयी जी। अब बच गए विनोद कुमार शुक्ल, हाँ यही है, यानी यहाँ से आपको याद रखना है, मछली कौन खाता था, मछली कौन खाता था, विनोद कुमार शुक्ल जी खाते थे। मछली के लेखक कौन है, मछली कौन खाता था, मछली के लेखक कौन है, मछली कौन खाता था, तो विनोद कुमार शुक्ल जी खाते थे। बात समझ आई। अगला, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, अच्छा अमरकांत तो होगा नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बहादुर कौन था, अमरकांत, यानी जो बहादुर व्यक्ति था वो कौन था, अमरकांत था। बाद में कहानी का टेंशन लेना, अभी समझना है बहादुर कौन था, अमरकांत जी थे, तो ये तो होगा नहीं। मैक्सुलर तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले मैक्सुलर के बारे में पढ़ चुके हैं। बचा कौन, यतीन्द्र मिश्र जी, यानी नौबत खाने, यानी खाने तक का नौबत, खाने तक का नौबत किस पर आ गया था, नौबत खाने में इबादत
खाने तक का नौबत। बात समझ आ रही है? ट्रिक से जुड़िए और नंबर पाइए। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, खाने तक का नौबत किस पर आ गया था? तो यतीन्द्र मिश्र पर जी। बात समझ आ रही है? अगला, और हाँ ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट सब करेगा। जिसको जिसको ट्रिक पसंद है कमेंट करो और वीडियो को पूरा वायरल करो, पूरा फैलाओ। अगला, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो सबको याद होना चाहिए। क्या वो कौन है जो शिक्षा और संस्कृति के लेखक? इसमें तो ट्रिक भी ना बताएंगे तो सब याद कर लेगा। तो अशोक वाजपेयी जी तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तो आम बीनने के बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आम बीनने वाले, आम खाने वाले, मतलब बहुत फेवरेट व्यक्ति थे। उस आम खाने का एकदम इनका आम जो था ना फेवरेट था। ऐसा ट्रिक से याद कर लिया हम लोग। यतीन्द्र मिश्र जी तो होंगे नहीं। होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो खाने तक का नौबत आ गया था, तो पढ़ेंगे कैसे भाई? तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। बच गया अब ये लास्ट नंबर 12वां, शिक्षा और संस्कृति के लेखक में बच गया। ये खत्म। तो बचा कौन? महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। याद रहेगा? और नहीं याद रहेगा कैसे हो सकता है? तो बोल देंगे कौन भारत को आजाद कराया था, बस उससे याद कर लेंगे। मतलब इनका योगदान था ना जी, तो बात हो गया। यानी इस तरीके से हमने 12 ऑब्जेक्टिव देखा और एग्जाम में फिक्स एकदम लिख करके दे दूंगा कि एग्जाम में आना ही आना है। इसमें से कम 3 तो फिक्स से आएगा। और जब मैं 3 को कविता वाला पढ़ाऊंगा ना, अभी देखिए इसमें अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा आपको। इतना पढ़ाऊंगा, इतना कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़कर ही नहीं आएंगे। तो चलिए पहले नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।